दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एक टाइम था जहाँ पे इस स्टॉक ने, अगर मैं 5 साल के रिटर्न्स की बात करता हूँ तो 5 सालों में 10,000% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए थे। यानी कि अपने इन्वेस्टर के पैसे को 100 गुना से भी ज्यादा किया था। और ये जो आपको 10,000 रिटर्न्स दिख रहे हैं, एक टाइम पे ये 20,000 रिटर्न्स भी देख रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर मैं स्पेशली एक मंथ से बात करूँ तो एक ही मंथ के अंदर ये स्टॉक 30 to 40% तक डाउन आ गया। अभी तो ये थोड़ा सा रिकवर हो चुका है, लेकिन एक टाइम था जहां पे इसके अंदर कंटिन्यूअसली लोअर सर्किट भी लग रहे थे। तो आज के इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे और उसके साथ इस स्टॉक के साथ क्या रॉन्ग हुआ, कौन सी चीज गलत गई मैनेजमेंट की साइड से, और एज ए इन्वेस्टर आपको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कंपनी करती क्या है। बेसिकली ये जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। यानी कि आपको दुनिया भर के जितने सारे ब्रांड्स देखते हैं, एलजी हो गया या फिर हायर हो गया, वोल्टास हो गया, इन सारे ब्रांड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का ये सारे लोग काम करते हैं। यानी कि आप अगर आप मॉल के अंदर जाते हो और अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रेफ्रिजरेटर खरीदते हो या फिर एसी खरीदते हो या फिर एयर कूलर खरीदते हो, तो हालांकि बहुत ज्यादा चांस होगा कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया रहेगा। हालांकि ब्रांड कौन सा भी लो, वो सारे के सारे लोग मोस्ट ऑफ टाइम्स पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंडर ही काम करते हैं। हालांकि कुछ ब्रांड्स है जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के रूफ के अंदर नहीं बनाते, जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग, जो कि इनका टाई अप नहीं है पीजी के साथ। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। बेसिकली एयर कूलर्स हो गया या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाने की कंपनी काम करती है। और इनका जो पीएलआई स्कीम आया था गवर्नमेंट की तरफ से, इसके अंदर इनको काफी ज्यादा फायदा भी होता। और यही रीजन है कि अगर आप 5 साल के रिटर्न्स देखने के लिए जाओगे तो 5 सालों में इस कंपनी ने बहुत ही मैसिव रिटर्न्स दिए। लेकिन अगर आप इसके थोड़े मार्केट कैप को देखने के लिए जाओगे तो इसका मार्केट कैप अभी आज के डेट में 15,000 करोड़ के आसपास है। काइंड ऑफ ये मार्केट कैप 20 to 30 करोड़ मार्केट कैप के आसपास एक टाइम पे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट हुई है, इस वजह से इसका मार्केट कैप भी बहुत कम हुआ है। काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी बन चुकी है। लेकिन अगर आप पी रेशियो की बात करोगे तो अभी भी इतनी मैसिव गिरावट होने के बावजूद भी 57 के आसपास इसका पी रेशियो भी ट्रेड कर रहा है। अगर आप 52 वीक हाई देखने के लिए जाओगे तो 1054 के आसपास इसने अपना 52 वीक हाई लगाया था, वहां से लेकर अभी तक इसने काफी मैसिव डिप लिया है। अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते तो 10.18 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है इसके क्वार्टर एंड क्वार्टर के रिजल्ट। अगर आप जून 25 क्वार्टर के रेवेन्यूज देखोगे तो वो रिपोर्ट किए 1522 के आसपास। वहीं पे अगर मैं जून 24 के क्वार्टर की बात करता हूँ तो 1325 के आसपास इसने जून 24 में रिपोर्ट किए थे। लेकिन जो डीप आया था वो था प्रॉफिट के अंदर, जो कि इसके लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टर ने इसको काफी ज्यादा सजा दी। जून 25 क्वार्टर में 67 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में जून 24 के क्वार्टर में 85 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। तो यही कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से इसके अंदर एक मैसिव डिप आया था। और ये डिप आने का और एक रीजन भी था कि मई मंथ के अंदर प्रमोटर ने अपना जो स्टेक है उसको कम किया था थोड़ा सा। और कहीं ना कहीं जो जून क्वार्टर के जो रिजल्ट आए उसके बाद ये पूरा कॉम्बिनेशन बन गया कि रिजल्ट बहुत खराब आ गए। उससे पहले प्रमोटर ने अपना स्टेक थोड़ा सा बेच दिया और एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट स्टॉक के अंदर ही पैदा हो गया, जिस वजह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर कुछ ज्यादा ही पैनिक सेलिंग में आ गया और इस वजह से इसके अंदर एक काफी मैसिव सेलिंग हो गई। 800 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, वहां से लेकर इसने मैसिवली 400 से 500 रुपए के आसपास इसने डीप लिया। फिर अभी रिसेंटली कुछ दिनों से रिकवर हो चुका है। एक वीक के अंदर अगर आप देखोगे तो एक वीक के अंदर 3% तक रिकवर हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर का स्टेक दिन ब दिन थोड़ा सा कम होते जा रहा है। तो सारे इन्वेस्टर का यही कहना था कि जो एनालिस्ट होता है कंपनी के लिए वो सबसे बेस्ट प्रमोटर होते हैं। प्रमोटर को अगर अपनी कंपनी के लिए कॉन्फिडेंस है तो किसी और एनालिस्ट को अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो भी फर्क नहीं पड़ता है। प्रमोटर का जो स्टेक है वो 43% के आसपास है। रिटेलर के इस कंपनी में स्टेक 25% के आसपास है। म्यूचुअल फंड का 13%, या फाइज का 13% और डीएस का 4.79% के आसपास स्टेक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस साल का जो समर सीजन था वो काफी ज्यादा खराब था। अर्ली मानसून की वजह से बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था और ये सब जगह पे ही था कि कहीं ना कहीं मानसून जल्दी आने की वजह से एसी के सेल ज्यादा नहीं बढ़े थे। इसके अंदर पीजी एक बहुत ही मैसिव प्लेयर है, जिस वजह से इसको बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट लगा था, बहुत बड़ा झटका लगा था। और ये कोई नया सरप्राइज नहीं था। लेकिन
लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ट्रिगर की स्टॉक के अंदर जो सेलिंग था उसके लिए, वो था प्रमोटर का स्टेक बेचना बिफोर द बैड रिजल्ट। और एक हमेशा एक अच्छे कॉर्पोरेट के लिए यही निशानी होती है कि बैड टाइम के ऊपर अपनी कंपनी के साथ खड़े रहना, और बुरे टाइम में अगर आप कंपनी के साथ खड़े नहीं रह रहे हो तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है कोई भी इन्वेस्टर को अपने पैसे निकालने का उस काउंटर से। और ये इसी रीजन की वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी मार पड़ी थी। आने वाले दिनों में पीजी किस तरीके से परफॉर्म करेगा डिपेंड करता है आने वाले दिनों में कितने ज्यादा अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को ये लोग बढ़ाते हैं, उसके साथ अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी किस तरीके से ट्रांसपेरेंट रखते हैं। एंड टॉप ऑफ दैट, अगर आने वाले दिनों में और कुछ नई न्यूज आती है इस स्टॉक के रिलेटेड, अगर कोई न्यूज आती है अबाउट द प्रमोटर्स, वो देखने वाली बात होगी। बिकॉज ऐसे अगर नेगेटिव सेंटिमेंट हो जाता है स्टॉक के अंदर तो ये काफी दिनों तक रहता है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुत ही बेसिक चीज होती है कोई भी कंपनी के लिए, अगर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है या फिर उसके अंदर कोई नेगेटिव सेंटीमेंट है तो स्टॉक को आगे जाने के लिए काफी बड़ा एक हर्डल बन जाती है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।